अरे दीपू, तुम्हारी सैलरी करनी थी ना, बता दो अकाउंट में करनी है या फिर कैश दे दूं? अरे मैडम इस महीने रहने दो, आप अगले महीने ना दोनों महीने की इकट्ठी दे देना। पक्का ना इस महीने नहीं चाहिए? हाँ हाँ पक्का, अगले महीने कर देना आप। चलो ठीक है। अरे वो दीपू, तेरी सैलरी करनी थी ना, 2 महीने की हो गई। हाँ तो बता दे, अकाउंट में कर दूं? अब मैम साहब इस महीने तो हमें जरूरत नहीं है, आप अगले महीने कर दीजिएगा। अगले महीने? हाँ और वो काम हो गया सारा, मेरे को जाना था थोड़ा, निकलता हूँ मैं। नमस्ते। चल ठीक है। दीपू, अगर तुझे अकाउंट नंबर नहीं बताना है ना तो मुझे बता दे, कैश दे दूं तुझे? अरे 4 से 5 महीने की सैलरी हो गई है तेरी। अरे नहीं मैडम, आप एक काम करना, अगले महीने कर देना। ये क्या अगले महीने लगा रखा है? तेरे बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। और वैसे भी एक बात बता, इंसान बाहर काम करने जाता है तो पैसों के लिए तो काम करता है। तू डेली आता है यहाँ पे काम करने और तुझे सैलरी भी नहीं चाहिए होती है। ऐसे खर्चा कैसे चल रहा है तेरा? मैडम सुबह शाम तो आता हूँ मैं यहाँ पे काम करने, और बाकी टाइम में मैं डिलीवरी का काम करता हूँ, तो उससे मेरा खर्चा चल जाता है। आप अगले महीने कर देना, इस महीने मेरे को जरूरत नहीं है। पक्का ना तेरा खर्चा चल जाता है? हाँ हाँ चल जाता है। 1 सेकंड रुको। जी मैम साहब। तुम्हें अपनी सैलरी चाहिए या नहीं चाहिए? कर देना मैडम अगले महीने आप। बस ये सुन सुन के ना मैं पक गई हूँ। तुम्हारे साथ मुझे सैलरी देके जाते हैं, वो घर के खर्चे में उठ जाते हैं। अगर कल को हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं हुए और तुम्हें जरूरत हुई तो हम कहाँ से देंगे? तुम्हें पता है पूरे 1 साल की सैलरी हो गई है। अब मुझे बताओ, कैश लोगे या फिर अकाउंट में कर दूं? पर आज तुम सैलरी लेके जाओगे। ठीक है मैडम, आप अकाउंट में डाल दीजिएगा हमारे। हो गए, अब जाके सुकून मिला है मुझे। वैसे एक बात पूछूं तुमसे? जी मैम साहब पूछिए। ये तुमने 1 साल बाद सैलरी क्यों ली है, पहले क्यों नहीं ली? जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखेगा, उसे 3 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। दरअसल मैम साहब वो इसके पीछे एक कारण है। कभी इस घर के लिए कुछ करेगा या नहीं, या जिंदगी भर ऐसे बाप की कमाई खाता रहेगा? तेरी बड़ी बहन की भी शादी हो गई, उसमें भी तूने कुछ नहीं करा। कम से कम छोटी बहन की शादी में तो कुछ दे दियो पैसे। नालायक, तूने हमारी नाक कटा रखी है। अरे इस उम्र में बच्चे माँ बाप का सहारा बनते हैं, और एक तू है, तू हम पे ही बोझ बना बैठा है। इसलिए मैम साहब हम इतने महीनों से सैलरी नहीं ले रहे थे, ताकि हम इकट्ठे पैसे ले सके। मैम साहब मैं पहले जितना भी कमाता था खुद के ऊपर ही उड़ा देता था, लेकिन जब मेरे पापा ने ये बात मुझसे बोली, मेरे दिल पे लग गई। और मैंने उस दिन से ठान लिया कि मैं अपनी बड़ी बहन की शादी में तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जो मेरी छोटी बहन है उसकी शादी में जितना हो सकेगा उतना करूँगा। तो मेरे पास कुछ बचता नहीं, सारा खर्च हो जाता। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ महीने इकट्ठे करके ही लूँगा। और मैम साहब जब मैं 1 लाख रुपये अपने पापा के हाथ में आज रखूँगा ना, तो वो बहुत खुश होंगे। और ये देखकर मुझे भी खुशी होगी कि मैंने अपने पापा का बोझ हल्का कर दिया और मैं अपनी छोटी बहन की शादी में कुछ कर पाया। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये इतने सारे पैसे मैं तुझे देने से इनकार कर देती तो तू क्या करता? कोई बात नहीं मैम साहब, नहीं देती तो नहीं देती, मेरी किस्मत थोड़ी ले आती आप। और कहीं और जाके मैं मेहनत करता और फिर से पैसे कमाता। चलो अब जाओ और अपने पापा को ये पैसे दे दो।